हमारे फीडर जब जाते हैं उनको खाना खिलाने, लोगों द्वारा उनके साथ मार पिटाई की जाती है, गाली बकी जाती है। यदि तरीके से नसबंदी की होती तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। स्ट्रीट डॉग या आवारा कुत्तों को लेकर के देश में एक बहस छुड़ी हुई है और केवल बहस नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है और देखना है उसका क्या फैसला आता है। इसी बीच इंदौर में कई सारे डॉग लवर्स हैं जो आंदोलन के शक्ल में यहाँ रीगल चौराहे पे खड़े हुए हैं। इनके तरह तरह के तर्क हैं, इन्हीं से जानते हैं। मैडम, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, कई बच्चों की जानें जा रही हैं, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं श्वान आक्रामक हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज, हमने पूरी इंदौर रेंज में 160 प्लस एफआईआर कराई है, उनके साथ क्रूरता हो रही है। यदि कोई श्वान सोता रहता है, लोग उस पर गाड़ी चढ़ा जाते हैं, आसपास से पैर घसीटते हुए जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें हो रही है। दूसरी चीज, कचरा पेटी हटने के बाद उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो जानवर मुंह से तो बोलकर बता नहीं सकता है। हमने कई बार नगर निगम से निवेदन किया, उनको कई बार लिस्ट दी कि फीडर्स को कार्ड दें, भोजन उपलब्ध करवाएं, ऐसी कोई व्यवस्था बनाए। हमारे फीडर जब जाते हैं उनको खाना खिलाने, लोगों द्वारा उनके साथ मार पिटाई की जाती है, गाली बकी जाती है। और ऐसे में जब हम पुलिस के पास जाते हैं कि आप मदद करें, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A(G) में मेंशन्ड है कि आसपास के जानवरों का ध्यान रखना एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, उसके बाद पुलिस से भी हमको मदद नहीं मिलती है। हमने सारे समाधान निगम को बताए कि हम लोग अपने खर्चे पे खाना खिलाते हैं जितने भी फीडर्स हैं, आप वो हमको परमिट कर दे, वो नहीं हुआ। दूसरी चीज, नगर निगम जो उनको नसबंदी करने का पूरा तरीका है, उसके लिए भी हमने बोला कि आप उत्तराखंड में ट्रेनिंग कर लें, वो नहीं हुआ। तो मैं समझती हूँ इसमें सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम की गलती है। यदि तरीके से नसबंदी की होती तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। आप ही कह रहे हैं कि ना आपका लोग सहयोग कर रहे हैं ना पुलिस सहयोग करती है, यानी ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि स्ट्रीट डॉग नहीं होना चाहिए। तो जब बहुमत इस बात के लिए तैयार है तो फिर आप लोग क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, बहुमत की बात नहीं है, प्रैक्टिकल चीजों की बात है। आज की तारीख में यदि आप कुत्तों को हटाएंगे तो सांप और चूहे बढ़ जाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल मुंबई हमारे सामने है। वहां उनने सारे कुत्तों की नसबंदी कर दी, वहां बिल्लियां बढ़ गई हैं। अब वो बिल्लियों की नसबंदी कर रहे हैं, चलिए आप ये कर देंगे, आप कुत्ते और जो ये अपने चूहे और सांप है उनसे कैसे निपटेंगे? पेरिस में हुआ है, उन्होंने पहले सारे कुत्ते हटा दिए थे, मार दिए थे, वहां पर नालियों में चूहे बढ़ गए थे, फिर वो कहीं से दूर से कुत्ते वापस लाए, उनको वापस रिहेबिलिटेट किया। तो जब हमारे पास एक व्यवहारिक समाधान है तो हमको उसका अनुसरण करना चाहिए, ये क्रूरता करने के लिए। आपकी संस्था जब किसी कुत्ते के ऊपर अत्याचार होता है तब आगे आते हैं, लेकिन इंसानों के ऊपर जो कुत्ते अत्याचार करते हैं तब आपकी संस्था के लोग कहाँ चले जाते हैं? देखिए, मेरा ऐसा बोलना नहीं है, हम लोग बिल्कुल सहानुभूति रखते हैं उनके साथ जिनको कुत्ते काटे, लेकिन यदि व्यवहारिक समस्या का समाधान होगा, नगर निगम इस क्षेत्र में काम करेगा, आगे आएगा, तो निश्चित तौर पे समाधान मिलेगा। मुंबई इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। गोवा रेबीज फ्री सिटी है, तो हमको जो है प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन मास लेवल पे करेंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। उनको भोजन दीजिए। हमारी कॉलोनी में 10 कुत्ते बैठते हैं, हम सुबह शाम भोजन कराते, कहीं किसी को ना काटते ना अटैक करते, बैठे रहते, उनका पेट भरा रहता है। जानवर को खुशबू आती है इसलिए वो मोहल्लों में जाता है। जब वो भूखा नहीं रहेगा, उसका पेट भरा रहेगा, तो वो क्यों हमला करेगा किसी के ऊपर? तो देखिए, इंदौर ऐसा शहर है जहाँ की 50 लोग हर साल मरते थे गाय बैलों के मारने से, तो कोर्ट ने उन्हें शहर सीमा से बाहर कर दिया। लेकिन कुत्तों के काटने से लोग परेशान हो रहे हैं, इनका हल फिलहाल किसी के पास नहीं दिखाई दे रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर मुंह ताक रहे हैं कि वहां से कोई राहत मिल जाए, लेकिन डॉग लवर्स हैं कि अपने आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।